कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का मेला। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का मेला। 2 दिन का जगत में मेला, सब चला चली काटे। 2 दिन का संसार है। अब इस संसार में रह के हम कितना छल कपट झूठ बुराई निंदा यही करते फिरते हैं। अभी हमको पता पड़ जाए कि मेरी मौत आना है तो हम सारी बुराइयों को हटा के केवल गुरुदेव का ध्यान करेंगे। लेकिन हमको मौत से बहुत दूरी दिख रही है तो हम फिर उसमें तमाम बुराइयों को लेके बैठ जाते हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है ये भगवान की बहुत अद्भुत रचना है। अभी चिटनीस अंकल जैसे जाने कितने तैयार बैठे हैं, लाइन लगी है, पता नहीं कितने सत्संगी जाने को तैयार बैठे हैं। लोग कहते सतयुग आ जाएगा उसके बाद जाएंगे। प्रेमियों, सतयुग तुम अपने हृदय में ले आओ, अपने घर को ही सतयुगी बना लो तो तुमको सतयुग देखने को मिल जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि ये पूरे उसमें सतयुग एकदम आएगा हम देख लेंगे, तो वो काल हमको देखने नहीं दे रहा है। वो काल कहता नहीं, हम तो तुमको लेके जाएंगे। तो प्रेमियों, सबको इसी तरह से सबका नंबर लगा हुआ है। जब स्टेशन आता है तो मुसाफिर को उतरना पड़ता है, और जब तक स्टेशन नहीं आया है तभी तक हम चल रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको सबको ये दुनिया में अच्छी तरह से जीवन गुजारो। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम यहाँ अच्छी तरह से जीवन जियो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहता हूँ, और जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो मैं तुमको लेने आऊंगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा अंत समय आएगा तो मैं ही तुमको लेने आऊंगा। तो प्रेमियों, आज गुरु महाराज जी उनको अपने नाम रूपी जहाज पे बैठाल के और आज वो सत्यलोक लेके गए। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, अपने अंदर जुनून रखो मालिक से मिलने का। सब प्रेमी अपने अंदर जुनून रखो कि हे परम पिता परमात्मा, आपका हमारा मिलन कैसे होगा, कैसे परमात्मा मिलन होगा। कि मैं तो चिट्ठिया लिख लिख हारी, तुमने लीनी ना खबरिया हमारी। मैं तो चिट्ठिया लिख लिख हारी, तुमने लीना खबरिया हमारी। मैंने चिट्ठिया में जय गुरुदेव लिखा, मैंने चिट्ठिया में जय गुरुदेव लिखा। मौलिक के चरणों में प्रणाम लिखा, मालिक के चरणों में प्रणाम लिखा। मैं तो चिट्ठिया लिख लिख हारी, गुरु लीनी ना खबरिया हमारी। मैं तो चिट्ठिया लिख लिख हारी, गुरु लीनी ना खबरिया हमारी। हे गुरु महाराज, मालिक, क्या मरते समय ही हमको लेने आओगे? क्या बीच में हमको दर्शन नहीं दोगे? तुम्हारे बच्चे पागल है, व्याकुल है तुमसे मिलने के लिए। अब तो धीरज का बांध टूट रहा है, सत्संगी जा रहे हैं एक एक करके। तो मालिक, हम लोगों को कम से कम एक बार अपना दर्शन और दीदार दिखा जा। हम भी तो सीना तान के कहें कि मेरा मालिक मुझसे रोज मिलने आता है। कोई कहे कि मालिक नहीं दिखते हैं, तो हम लोग कमांड से कहें कि नहीं, मेरा मालिक तो मुझसे छिप छिप के रोज मिलने आता है। तुम कैसी बात करते हो? तो प्रेमियों,
अपने गुरु के लिए रो। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, तुमसे साधन भजन नहीं बने तो तुम रो बैठ के। जब तुम रोगे तो परमात्मा तुम्हारी पुकार को सुनेगा। कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा रो रहा हो, वहां से कोई राहगीर निकले तो एक बार जरूर पूछेगा कि भाई तुम पे क्या मुसीबत है, क्यों रो रहे हो। और ये तो परमपिता परमात्मा है, अगर हम रोएंगे तो ये परमपिता परमात्मा हमसे जरूर पूछने आएंगे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रेमियों, हम उनके लिए रो नहीं पाते हैं, हम तो संसार के लिए रोना सीख गए हैं, लेकिन परमात्मा के लिए रोना हमने नहीं सीखा है। तो प्रेमियों, अपना काम करो, रफ्तार बढ़ा दो भजन की, गुरु की याद की, क्योंकि वो काल पता नहीं किस समय हमको यहाँ से उठा के लेके चला जाए। कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी का, पता नहीं किस समय काल हमको आए और यहाँ से उठा के और लेके चला जाए। तो प्रेमियों, फिर तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुबह शाम परमात्मा का भजन जरूर करो। एक दिन की भी नागा नहीं करो, क्योंकि संसार के कामों की नागा कर लेना तो चल जाएगा, लेकिन अगर भजन की नागा कर ली तो चलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, जब हम एक दूसरे को जाता देख रहे हैं तो हमको भी तो अपने मन में ये विचार बनाना चाहिए कि तैयारी मेरी कैसी है। पहले ये तो देखो, आज हम वहां से आए जब, तो मेरे मन में बड़ा अंदर से रोष आया। हमने कही गुरु महाराज, हम लोगों की तो बिल्कुल तैयारी नहीं है और समय नजदीक आ रहा है, क्या होगा। मालिक तुम ही जानो, तुम चाहो तो पल में जीव से कुछ भी करा सकते हो और तुम नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं करा सकते हो। प्रेमियों, मालिक के लिए लगन बढ़े, मालिक के लिए प्रेम बढ़े, तो समझ लेना कि मेरे परमात्मा की मुझ पे बहुत बड़ी दया हो रही है। और संसार वाले अगर तुमसे प्रेम करते हैं तो समझ लेना कि आप जहां गड्ढा में गिरने जा रहे हैं। अगर संसार तुमसे प्रेम कर रहा है तो समझ लेना आप ये अपनी तरफ खींच लेगा और हमको गड्ढे में ढकेल देगा। और जब परमात्मा प्रेम करता है तो उसकी याद आती है। आपको हम बताएं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गुरु महाराज अपन नहीं दिखते हैं तो क्या हुआ, लेकिन अपनी याद करते हैं तो कभी कभी अपने दिल में हूक सी उठने लगती है। ऐसा लगता खूब सिर पटक पटक के रो लो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कभी कभी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे ही सत्संगियों के हृदय में वो प्रेम का ज्वार भाटा कभी कभी मालिक की दया से आता है। तो प्रेमियों, जो जीवन जा रहा है धीरे धीरे, कहते नहीं है अब सबके पैर पक गए, अब तो सब अधिकतर लोग तैयारी में बैठे हैं जाने की। तो हमको क्या करना है कि सुबह शाम परमात्मा का नाम, और बीच में भी समय मिले तब भी परमात्मा का नाम लेते रहो, क्योंकि यही एक साथी है और कोई साथी नहीं है। आज वहां सब खड़े के खड़े रह गए और उनको लेके और गाड़ी वो चली गई। बताइए, बरसते पानी में इतनी भी मोहलत नहीं दी कि पानी बरस रहा है तो भैया आज रहने दो, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। पानी बरस रहा है और बरसने में ही प्रेमी भग भग के जा रहे हैं और उनको तुरंत अग्नि के सुपुर्द कर दिया। बताइए, ये दुनिया है और इस दुनिया के लिए हम रो रहे हैं। आज कितना बड़ा शरीर मुट्ठी भर राख बन के रह गया। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन मिला है, इसको गुरु महाराज मिल गए, हमारा भाग्य जग गया। मालिक की बहुत बड़ी दया है। अगर ना मिलते तो हम कहाँ जाते, पता नहीं कौन से गड्ढे में। जैसे कोई पानी, बारिश होती है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं तो उनमें पानी भर जाता है तो प्रेमियों उसमें बदबू आने लगती है। ऐसे हम लोग भी जाने कौन से गड्ढे में जाके गिरते और इस शरीर का क्या होता। लेकिन गुरु महाराज ने तो इस शरीर को हमारे ऐसा अपने हाथ में थाम लिया। एक बार क्या हुआ पता है, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं आई थी और उसको लेने आ गए। उसी नाम का कोई दूसरा था, अब उसको ले गए। तो वहां जब ले गए, देखो गुरु की महिमा आपको हम बता रहे हैं, समझो इस बात को।
आप लोग कहते हो सत्संग में जाने से भजन करने से कुछ नहीं होता। तो वो क्या करता था, बहुत पापी आदमी था, वो केवल नाम जरूर ले लेता था बस। जैसे कोई जल्दी जल्दी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ले ली, लेकिन गलत काम करता। वो खुद जानता था कि मुझको कोई बचाने वाला नहीं, मैं इतना पापी हूं। जब वहां ले गए तो धर्मराज ने कहा तुम कौन को ले आए थी? चिट्ठा खोला, अरे बोले इसको वापस करो। पहली बात तो इसका टाइम नहीं है, और दूसरी बात भी मेरा आदमी नहीं है। जैसे सामान आता है ना ट्रांसपोर्ट से, उससे तो सबकी अपना अपना सामान देख लेते, हमारा कौन है हमारा कौन है। ऐसे जब जीव जाता है ना तो वहां भी देखते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं अरे ये तो सतगुरु का जीव है, हटाओ इसको यहाँ से जल्दी से, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब भैया उसको बाकायदा बाइज्जत, अगर गुरु ना साथ में होता तो पता क्या करते, ऊपर से ढकेल देते हैं। बहुत लोग वहां से आए हैं तो वो बताते हैं, कहते ऐसे ढकेला कि हम तो ऐसे गिर गिर के ऐसे उसमें आए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। उसको बाकायदा लेके उतार के लेके वो छोड़ के गए। अब वो जब गया अपने सतगुरु से मिलने के लिए तो सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे तेरी कुटाई नहीं लगी? बोले कुटाई का मुझको छुआ ही नहीं उनने, कुटाई कहां से लगाते? तो गुरु महाराज हंस पड़े, बोले मक्कारी तो तूने बहुत की, लेकिन तू नाम लेता था इसलिए तू बच गया। अब जाके उसने क्या किया, संत की शरण ले ली। उसी दिन से संत की शरण ले ली और कहने लगा आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जब आपका जरा सा नाम लिया तो वहां हड़कंप मच गया, और आपकी अगर नित्य साधना करेंगे तो मेरा आवागमन से कोई मुझको रोक पाएगा, आवागमन से मेरा हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, गुरु की ये महिमा होती है। हम लोगों को गुरु महाराज खुद ढूंढ के मिले हैं, तो बिल्कुल निश्चिंती अपने दिमाग में रख लो कि मुझको कोई काल हाथ लगाने वाला नहीं है, क्योंकि वो दयाल से वो काल की लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई का मतलब कहा गया है कि हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु रूठ गया तो ठोर नहीं मिलेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे जिनको नामदान मिल गया है या जो नए लोग आए हैं जय गुरुदेव बोलने लगे हैं, सबकी बचत हो गई। बताइए, सबकी बचत। गुरु महाराज ने संगत ऐसे नहीं बढ़ाई। एक बार गुरु महाराज बैठे बैठे कुल्ला कर रहे दादा गुरु, तो सत्संगियों ने कहा जी क्या कर रहे हो? तो बोले संगत तैयार कर रहे हैं। बताइए, कुल्ला कर रहे नदी में, बार बार पानी ले वही में कुल्ला कर दें। तो गुरु महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले संगत तैयार हो रही है। मतलब समझे, संगत तैयार हो रही है, उसमें जितने भी जीव हैं सबको मनुष्य बना देंगे, इसलिए वो संगत तैयार कर रहे थे। तो संत चाहे क्या नहीं कर सकते हैं, जिस पेड़ का फल खा ले वो मनुष्य बन जाए, और उसकी मथुरा की मुंडेर से कोई भी जीव जंतु निकल जाए तो कहते वो भी मनुष्य बन जाएगा। बताइए, इतने पावरफुल, और दुनिया इधर उधर भग रही है, इतना बड़ा पावर मिल गया कि बिल्कुल समझ लीजिए कहीं और दुनिया में कुछ है ही नहीं, और तब भी लोग इधर उधर की पूजा पाठ करते फिर रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको सबको गुरु के चरणों में रहो, कि गुरु के चरणों में रहोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको जो अवसर मिला है चूको नहीं। भले गरीबी आई हो, कुछ भी आया हो, घर वालों ने ठुकराया हो, समाज ने ठुकराया हो, लेकिन एक तो है, एक तो कहता है बच्चों तुमको कोई कुछ भी कहे तुम यहाँ आ जाना, मैं तुमको अपने गले से लगा लूंगा। बताइए, पहले गुरु महाराज ने हमेशा बच्चों को समझाया। यहाँ से परेशान होके लोग मथुरा गए, गुरु महाराज ऐसी बात है, अरे छोड़ो सब, छोड़ो भजन करो, यही कहते थे। कभी किसी को लड़ाने की बात नहीं, बढ़ाने की बात नहीं, समझाया हमेशा, दिलासा दिलाई। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने गुरु के अधीन रहना है और गुरु महाराज से दया लेते रहो। सब पे दया करते हैं, मालिक बहुत दयालु है, सब पे दया करते हैं। तो दया की धार में बैठे रहो तो एक ना एक दिन हमारा उद्धार जरूर हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।